डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल 4 न्यूज इंडिया पर। महाराष्ट्र का नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में मिली बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर उत्साह और आत्मविश्वास का माहौल है। इन नतीजों को पार्टी नेतृत्व अपनी संगठनात्मक मजबूती और रणनीतिक कुशलता का परिणाम मान रहा है। चुनावी सफलता के बाद भाजपा की नजर अब राज्य के सबसे प्रतिष्ठित और राजनीतिक रूप से अहम चुनाव मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी पर टिक गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जिस रणनीति और नेतृत्व के दम पर यह जीत हासिल हुई है, वही मॉडल आगामी महापालिका चुनावों में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भाजपा के भीतर इस सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की जोड़ी को दिया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस की विकासोन्मुख छवि और प्रशासनिक अनुभव के साथ रविंद्र चौहान की मजबूत संगठन क्षमता और सटीक चुनावी रणनीति ने जमीनी स्तर पर असर दिखाया है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पार्टी ने पहली बार इतने व्यापक स्तर पर उल्लेखनीय बढ़त हासिल की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने चुनावी नतीजों के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ये जीत केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल और संगठन की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कार्यकर्ताओं के बीच देवेंद्र फडणवीस और उनकी जोड़ी को लेकर जो भरोसा था, वो इस चुनाव में पूरी तरह नजर आया। प्रचार के दौरान इस्तेमाल किया गया नारा तुमची आमची भाजपा सर्वांची केवल एक स्लोगन नहीं रहा, बल्कि मतदाताओं ने इसे व्यवहार में उतार कर दिखाया। रविंद्र चौहान ने करीब 6 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद उन्होंने अनुशासित लेकिन आक्रामक शैली में संगठन को सक्रिय करने का काम किया। राज्य भर में लगातार दौरे, कार्यकर्ताओं से संवाद और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कोशिश की गई। इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय प्रभावशाली चेहरों को भाजपा से जोड़ा गया, जिससे पार्टी की पकड़ कई इलाकों में मजबूत हुई। कोंकण क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक आधार रखने वाले रविंद्र चौहान के नेतृत्व की असली परीक्षा इन्हीं नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में मानी जा रही थी। इस क्षेत्र में भाजपा को परंपरागत रूप से कड़ी चुनौती मिलती रही है, लेकिन इस बार पार्टी ने कई जगहों पर चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि नतीजा संगठनात्मक रणनीति, सही उम्मीदवार चयन और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने का परिणाम है। इन चुनावों में भाजपा का सीधा मुकाबला कई स्थानों पर शिंदे गुट की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट से रहा। इसके बावजूद भाजपा ने कई अहम सीटों पर जीत दर्ज की। महायुति के भीतर रहते हुए सत्ता संतुलन को बिगाड़े बिना चुनावी समीकरण साधना भी देवेंद्र फडणवीस और रविंद्र चौहान की जोड़ी की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए भाजपा ने अपनी स्वतंत्र पहचान और ताकत भी बनाए रखी। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि नतीजों से यह संकेत मिला है कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भाजपा का आधार लगातार मजबूत हो रहा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में मिले जनादेश को बीएमसी जैसे बड़े चुनाव के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका लंबे समय से शिवसेना का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन बदले हुए राजनीतिक हालात और हालिया चुनावी परिणामों ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। भाजपा के भीतर अब चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि जनवरी में संभावित महापालिका चुनावों के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विकास आधारित राजनीति और रविंद्र चौहान की संगठनात्मक पकड़ का संयोजन मुंबई जैसे महानगर में भी असर दिखा सकता है। साथ ही ये सवाल भी अहम है कि महायुति के सहयोगी दल आगामी चुनावों में किस तरह की भूमिका निभाते हैं और सीट बंटवारे को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।